ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 7 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान रत्न को भरने के लिए, अपने आत्मा के संस्कारों को स्वच्छ बनाने के लिए, दैवी गुणों को धारण करने के लिए, दैवी संस्कारों से युक्त होने के लिए, आत्मा के इस महान परिवर्तन के लिए इस अमूल्य ज्ञान रत्न को अपने भीतर भरना है, उसे अपने जीवन में अपनाना है। और मनुष्य से हम अभी ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना है। तो इस ज्ञान मुरली को बहुत गहराई से, बहुत भीतर से अध्ययन करना होगा। और उसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि इस देह के भान से बिल्कुल अलग होकर, एकदम न्यारे होकर अध्ययन करते हैं इस मुरली को। जिसके लिए सबसे सहज विधि है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक क्षण से भी कम समय में स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के भान से अलग होकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के प्रांगण में, हिस्ट्री हॉल में। और उस हिस्ट्री हॉल में जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, परमपिता परमात्मा के उपस्थिति का अनुभव, उनके सानिध्य में रहने का अनुभव होता है। और उनकी उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख के प्रकंपनों का संचार होने लगता है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में भरने लगते हैं। उनकी दृष्टि मुझ आत्मा के इस सूक्ष्म शरीर की आँखों से समाती है और पूरा वातावरण एकदम आनंदमयी स्थिति में से ओतप्रोत है। तो इस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आनंदमयी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। अभी हमें आदत है हर बात बोल कर करते हैं, वाचा में आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अभी हमें फिर टॉकी से मूवी में आना है, मतलब इशारों में आना है। कम से कम बात हो और जो बहुत ज़रूरी है वो इशारों में हो जाए, और इशारों से भी फिर हम इतनी शांति में आ जाएं कि बस भावनाओं से, संकल्पों से काम हो जाए। तो वही तो होगी ना हमारी दैवी अवस्था, स्वर्ग की अवस्था। बहुत प्यारी स्थिति में लेकर जा रहे हैं बाबा हमें, और इसके लिए हमारा ज्ञान, योग, धारणा सब कुछ मदद करता है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? सारे दैवी गुण, कौन सी एक बात को हम धारण करें अपने जीवन में तो सारा दैवी गुण स्वतः ही आने लगेगा? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? और रावण राज्य में क्या होता है, दैवी गुण की सबसे ज़्यादा कमी दैवी गुणों की हो जाती है, इसीलिए तो पूरा बन जाता है ना नर्क। तुम रोयाल बच्चे अभी दैवी गुण
धारण कर रहे और हमें बाबा का सानिध्य मिल गया है, तो हम दैवी गुणों से युक्त हो रहे हैं, दैवी गुणों की हमसे झलके, तब तो हम फिर स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाले एक ही हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाले, पतित को पावन बनाने वाले तो एक ही हैं। सद्गति दाता, पथ प्रदर्शक, मुक्ति दाता भी वो एक हैं। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, वो कलयुगी दुनिया में ही खुश हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। ये है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। ये कलयुग है और सतयुग वो बीत गया, खत्म हो गया। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वो क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत, अनेक शास्त्र अनेक मत। मनुष्यों की मत है ना, जितने भी शास्त्र में क्या है, मनुष्यों की मत है। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में भी देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। जो साधारण मनुष्य तो वो देवी देवता नहीं हुए, दैवी गुणों से युक्त होते हैं। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, पर विचार करने से बहुत सी बातें, बहुत सी उलझनें सुलझने लगती हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, क्योंकि खुद पापी अवस्था में खुद को महसूस करते हैं तो उनको नमन करते हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वो स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए वृक्ष में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर वृक्ष पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग वाले थे नहीं। उस समय जब पवित्र दुनिया थी तो उसमें संन्यास मार्ग भी नहीं रहेगा ना। कितनी बिंदुएं मिलती हैं, परंतु सभी बिंदुएं किसी की बुद्धि में रह ना सके। बहुत बिंदुएं बाबा मुरली में एक से एक बिंदुओं पर हमें प्रकाश डालते हैं, लेकिन हर एक बात हर किसी की बुद्धि में रहती नहीं है, बिंदुएं भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं।
अगर सारी बातें जो बाबा बतलाते हैं, सारे बिंदुओं पर हमारा ध्यान एकदम सजग रहे, बुद्धि में बात एकदम उभरी हुई रहे, तो फेल नहीं होंगे। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, ज़्यादा कोई से ना बोलना, मीठा बोलना। एक तो ज़्यादा बात नहीं करना, दूसरा है कि अगर बात करें तो एकदम मीठा, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए, वाचा को, बातचीत को बाबा कहते हैं बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रोयाल घर के हैं। धीरे से बोलेंगे, ढंग से बोलेंगे, एकदम मीठा बोलेंगे तो उसी से भी झलकेगा कि बहुत रोयाल हैं। मुख से सदैव रत्न निकले, बाबा कहते हैं, और जो भी निकले ना, जो भी बात बोलनी है इतनी उच्च स्तर की होनी चाहिए कि एकदम दैवी गुण झलके। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी ये तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे। अभी पतित दुनिया है तो सब कोई पतित है। वो है पावन सतो प्रधान दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। सन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं। बाबा कहते हैं उनको जानते ही नहीं है तो आते ही नहीं है। बाबा ने समझाया है अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वो तो बाबा ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, ये अविनाशी नाटक है, ये नाटक भी अविनाशी है जिसमें सभी आत्माओं का किरदार है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता ना सके, ये अनादि ड्रामा है। बाबा को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाबा नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाता है, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, आधा रावण की दुनिया, आधा बाबा के द्वारा बसाई गई दुनिया। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़ी भूत अवस्था है। बाबा आते हैं ट्रांसफर करने, सबको यहाँ से वहाँ भेजने के लिए आते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते।
जितना ज़्यादा शास्त्रों में डूबेंगे बाबा से उतना दूर हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे बाबा उस रास्ते में। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी न हो। ये भी ध्यान रखना है, युक्ति से समझाना है कि हंगामा भी नहीं करना है, लेकिन धैर्य से बाबा कहते हैं बैठ के समझाना है। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, चूंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए होते हैं तो उनको अहंकार भी उतना ही जबरदस्त होता है। साधु संतों के साथ फॉलोवर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। अगर उनका सन्यासी जो मुख्य सन्यासी आया उसको अगर समझ में आने लग गई तो उसके शिष्य का मन एक तरह से कहें तो दबाव हो जाएगा कि इस पर जादू लग गया। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना, प्रदर्शनी आदि में कोई भी जाए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बाबा हमें कितना धैर्य से कितना प्यार से मीठे बच्चे याद पड़ा के ज्ञान की एक एक मोती हमारे भीतर सजाते हैं। बाबा कहते हैं हमें भी ऐसे ही धैर्य से समझाना चाहिए, बहुत ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए। अब कोई नहीं समझ रहा है तो हम पुराना संस्कारों के अनुसार क्रोध में आ जाएं, आवेश में आ जाएं, चिल्ला के समझाने लगें तो वो फिर बाबा कहते हैं वो कोई फ़ायदा थोड़ी है, वो नहीं करना है। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ समय देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। अगर बाबा कहते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है ना तो फिर वैसे में समझाने में भीड़ में एक अलग तरह का होता है, तो उसमें एक मोटा मोटी कुछ ऐसा ऐसा कोई तीर मारना चाहिए जो उनकी बुद्धि में एक बार हलचल हो कि भी उस पर विचार करें। लेकिन व्यक्तिगत रूप पर जब हम समझाते हैं तो वो बहुत गहरा असर करता है। इसलिए वो कहते हैं उनको कहना चाहिए कि आप एकांत में आइए तो आपको हम और अच्छे से रचता और रचयिता का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता पिता ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति ही करते जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा ना सके, ज्ञान से सद्गति हो जाती फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। ज्ञान से सद्गति मिल गया तो बाबा कहते फिर उसकी दरकार ही नहीं रहती ना। ये ज्ञान सिवाय बाबा के कोई समझा ना सके। समझाने वाले कोई बुजुर्ग होंगे तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी हैं। कोई बूढ़ा आदमी समझाएगा तो लगेगा कि भाई पूरा अपना जीवन का तजुर्बा के साथ समझा रहे हैं, जरूर सत्संग आदि किए होंगे। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, ये तो अभी जन्म के खड़े हुआ है, अभी इसको दुनियादारी नहीं देखा है। तो ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। तो अलग जो समझने वाला है उसका भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है, समझाने वाला भी उसमें कौन सा बेटर रहेगा उसको भी समझ के समझाएं तो प्रभाव अधिक पड़ता है। बाबा एक ही बार आकर ये ज्ञान समझाते हैं। बाबा हमें एक बार में ये ज्ञान समझा रहे हैं, एक ही बार पूरे कल्प में, और हमें इस पर अपना ध्यान देंगे, अपनी उन्नति करेंगे। और हम अगर पूरी तरह से सत्व प्रधान अवस्था में आने का तीव्र पुरुषार्थ करते हुए बढ़ रहे हैं ना तो सेवा बाबा कहते हैं स्वतः होने लग जाता है, हमारी चेहरे से, चाल से, चलन से। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। कुछ है जो किन्हीं को बच्चे को कोई बच्चा समझाने लगे तो कोई बहुत इम्प्रेस होंगे और कोई इनको लगेगा ये तो बच्चा है, ऐसे ही खाली भी हवा में बोल रहा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। बूढ़ा समझाएगा तो लगेगा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इनको अपने जीवन का तजुर्बा के साथ समझा रहे हैं। और कोई बाबा कहते हैं जो माताएं उनको समझाएंगे तो खुश हो जाएंगे। बोलो ज्ञान सागर पिता ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान के सागर हैं जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। जीवन मुक्ति का द्वार बाबा कहते हैं और कोई खोल ही नहीं सकता, सिर्फ बाबा आएंगे स्वयं खोलेंगे। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान के सागर एक ही परम पिता परमात्मा है।
तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। बाबा कहते हैं तुम जितना भी हो ना सब भक्ति के सागर हो। भक्ति खूब किया हमने, भक्ति की अथॉरिटी हमारे पास थी, ज्ञान की नहीं थी। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं। हमारे पास भक्ति का पूरा उफान था, हम भक्ति खूब करते थे, भक्ति की अथॉरिटी थी हमारे पास। ज्ञान की अथॉरिटी फिर बाबा के पास है। महिमा भी एक की ही करते हैं, वहीं ऊंचते ऊंचे हैं, हम उनको ही मानते हैं। वो हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, बहुत मीठे रूप में, मीठी अवस्था में आकर बाबा हमें समझाने के लिए कहते हैं। फल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाबा पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो, रचता पिता है वह नहीं, सभी को रचयिता एक ही शिव बाबा हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। पिता शिक्षक सतगुरु हैं। पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो कि रचता पिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वो तो जरूर राइट ही समझाएंगे, सही समझाएंगे, स्वयं सत्य हैं तो सत्य ही समझाएंगे ना, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाबा आते ही हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन पिता बगैर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। बाबा कहते हैं पतित पावन पिता के अलावा जीवन मुक्ति और कोई नहीं दे सकता। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामेकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ, सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का रचयिता एक ही पिता है, वो कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये योग बाबा अभी ही सिखलाते हैं, जब पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाबा कितना सहज बताते हैं। बाबा के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुनते। यहाँ पर बाबा के सामने बैठ के हम अभी मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि इधर उधर जा रही है, तो बाबा कहते हैं वो एक रस अवस्था में होकर नहीं सुने ना। लेकिन इस ब्रह्मा कुमार का पूरा अभ्यास प्रयास रहता है कि आत्माभिमानी स्थिति में आकर सूक्ष्म शरीर के साथ इस हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा के सानिध्य में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। तो बुद्धि बिल्कुल स्थिर यहीं पर है। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है। भक्ति में तो ये होता था, बुद्धि कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं और बुद्धि इधर उधर जा रहा है। हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जाता ही था। सारा दिन तो वेस्ट हो जाता है, बाकी जो समय मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहीं कहीं चली जाती। इधर दिन भर तो बुद्धि इधर उधर भागता ही है। बाबा कहते हैं जो समय पूजा के लिए इतना समय का रखा गया कि हाँ भाई 1 घंटा 2 घंटा पूजा करना है, उसमें भी बुद्धि इधर उधर चला जाता है। सबका ऐसा हाल होता होगा। बाबा कहते हैं सबका ये हाल होता होगा, माया है ना। कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, कोई बच्चे हैं जो सीधे ध्यान में चले जाते हैं। ये भी समय वेस्ट हुआ ना। बाबा कहते हैं ये भी समय वेस्ट है, कमाई तो नहीं हुई। बाबा कहते हैं ध्यान में भी जो चले गए ना, वो भी समय वेस्ट हो गया। बाबा तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाबा की याद नहीं रहती है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। आज ये बाबा जो बात कह रहे हैं ना, ये बहुत सूक्ष्म स्तर की है और आपस में बहुत महीन अंतर के साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत घोटाला है। इतना महीन है ना
कि उसमें जाके उलझ जाते हैं, सोचते हैं हम तो ध्यान में थे, तो मेरा हम तो बहुत अच्छा समय बिताए। लेकिन बाबा कहते हैं वो घोटाला है, इन बातों में घोटाला है, याद में नहीं रहे, ध्यान में बुद्धि बाबा की याद में नहीं रहती। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है। बाबा इसलिए सीधे शब्दों में कहते हैं आंख बंद करके जहाँ करने योग क्या सोचेंगे करने के लिए, बाबा कहते हैं घोटाला हो गया। याद में बैठना है ना, आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक ही याद हो, आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाबा आज एकदम स्पष्ट शब्दों में बाबा ने कह दिया कि योग करने के नाम पर ये राजयोग बाबा हमें सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आंख बंद करने का कायदा ही नहीं है, आंखें खुली हो, डरना नहीं है कि आंखें खुली रहेंगी तो बुद्धि, आंखें खुली रह के बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा एकदम इस पर स्पष्ट तौर पर पूरी बात कह देते हैं। आंखें बंद हुई और हम कहे कि हम ध्यान में थे, बाबा कहते हैं समय बर्बाद, घोटाला। इसलिए बाबा कहते हैं याद में बैठो। ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कंधा ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? बाबा हमें दृष्टि देते हैं, आंखों में हमारी दृष्टि से ही तो बाबा हमारे भीतर ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं, और हम आंखें ही बंद कर लेंगे तो बाबा कहते हैं हम कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा और कोई की याद करते होंगे। बाबा कहते हैं लो, आंखें बंद किए मतलब दाल में काला है, कोई और की याद है। बाबा तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। बाबा ने आज इतना जबरदस्त दिया है, बात हमें बतलाई है कि आंखें बंद कर रहे हैं मतलब दाल में घोटाला है, दाल में काला है, बुद्धि में घोटाला है। एकदम आज बाबा आँख खुली रख के बाबा की याद में रहने के लिए कह रहे हैं। और नहीं तो बाबा कहते हैं सच्चे आशिक ही नहीं है। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देह अभिमान में बाबा को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने का मतलब बाबा को भूले, धक्के खाए और अपना स्वभाव भी भूल गए मीठेपन का। तो बाबा कहते हैं इसलिए मीठापन बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत शांति होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं, किसी भी तरह का बात ऊपर नीचे नहीं होगा। नहीं तो जैसे पिता, शिक्षक, गुरु तीनों की निंदा कराते हैं। बाबा कहते हैं लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो तीनों रूपों की निरादर हो रही है, निंदा हो रही है, वो फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाबा कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने। हम इसलिए बाबा पढ़ते कह रहे हैं कि हम तुमको क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम ऊंच पद पाओ। पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं, तो क्या पद पाएंगे? प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? बाबा कहते हैं प्रजा ही नहीं बना रहे तो फिर पद ऊंचा कैसे मिलेगा? योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, अनुत्तीर्ण हुए, कम पद पाया तो कल कल्पांतर कम पद हो जाएगा। हर कल्प में बाबा कहते समय हमें मौका मिलता है ऊपर उठने का, और उसमें हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो नीचे का नीचे में, क्योंकि जैसे हमारा अवस्था होती रहेगी तो अगले कल्प में फिर उसी अवस्था में रहेंगे, फिर नीचे ही रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कल्पांतर पद कम हो जाएगा। बाबा का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे।
कैसे किसी को समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। कैसे समझाना है ये भी बाबा हमें समझाते हैं ना। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा। बाबा कहते हैं जितना प्यार से थोड़ा सा बोलेंगे, मीठा से बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सेवा करने वालों की महिमा भी करते हैं ना। बहुत अच्छी सेवा करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सेवा से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। याद भी हो, सेवा भी हो। सजा ज़्यादा खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होता है तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है। उसको घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है ना। घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो। ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। परिस्तान में रहने वाला परिस्तानी बनना है तो बाबा कहते हैं उसके लिए गुण भी तो वैसे ही धारण होने चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो देव फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण, एकदम शांति का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सेवा की सफलता होगी। दूसरा है सच्चा सच्चा आशिक बन। एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कंधा नीचे करके नहीं बैठना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति इस्तेमाल करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजाने जो है ना उसे हमें दोनों हाथों से लुटाना है। तो जब हम लुटाते रहेंगे तो हम तो भरपूर होंगे, भरे रहेंगे तब तो लुटा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं खुद भी इस्तेमाल में लाएंगे, औरों को भी कर पाएंगे और ऐसा करते हुए हम अखंड महादानी होंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं जैसे बाबा का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व इस्तेमाल करने में कोई भी खतरा नहीं है। इस भंडारे को पास में लौकिक धन पास में रखेंगे ना तो खतरा है। उसके कारण मतलब चोट लग सकती है, छीना झपटी हो सकती है, 50 तरह की बातें हो सकती है। लेकिन बाबा का ये ज्ञान भंडार भरा रहे तो कोई खतरा नहीं। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। हाँ, इसको अपने पास बंद करके रखेंगे, लुटाएंगे नहीं, बांटेंगे नहीं तो बाबा कहते हैं तो माया नाम का चोर आ जाएगा। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति इस्तेमाल करो तो अखंड महादानी
बन जाएंगे। लौकिक धन को क्या होता है, कहा जाता है कि अगर कोई थोड़ा बहुत पैसा है भी तो ज़्यादा उसको देखो नहीं, नज़र लगता है। लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं उसको नज़र से रोज़ देखो कि हमको परमात्मा ने कितना अखूट खजाना दिया है। उसको देखेंगे तो भरपूर रहेंगे और फिर उसको बांटेंगे तो और भरपूर होते जाएंगे और महादानी भी बन जाएंगे, वो भी अखंड। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहते हैं जो ज्ञान बाबा ने सुनाया ना उसको मनन करना, तभी हम शक्तिशाली बनेंगे। हाँ जी बाबा। और परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली अध्ययन करने के बाद अब उनके इसी अव्यक्त स्वरूप से वो हमें एक इशारा दे रहे हैं। और इस पूरे महीने के लिए परमात्मा जो हमें इशारा देते हैं उसका लिए उन्होंने एक श्रीमत दिया है, जो कि है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अपने आप को, जैसे हम अभी देहभान में इतना लिप्त रहते हैं, मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर हूँ, ये दोनों बातों में हम इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हम अलग नहीं कर पाते ये कौन सी बात शरीर की है, कौन सी बात आत्मा की है। वैसे ही बाबा कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा से कंबाइंड बना लो, पता ही ना चले कि कौन सा बात मैं आत्मा कर रहा हूँ और कौन सी बात मेरे परमपिता परमात्मा हमसे करा रहे हैं। तो हमें अपने आप को क्या करना है, एकदम पूरी तरह से, कहते हैं ना, जो आईने की तरह साफ कर लेना है, सब पूर्ण रूप से परमात्मा का परावर्तन हमसे होने लगे। उस अवस्था को पाने का प्रयास करना है, निर्महान होकर रहना है, तो विजयी तो बनेंगे। क्योंकि परमात्मा का जहाँ स्पष्टता होगी, परमात्मा की जहाँ उपस्थिति होगी, तो फिर विकार विघ्न तो कुछ टिक ही नहीं सकता ना, तो विजयी तो बनेंगे ही। तो इसी श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है सेवा और स्थिति। बाबा और आप ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं सेवा भी हो और हमारी स्थिति भी हो वैसी। बाबा और आप, मतलब पता न चले कि मैं समझा रहा हूँ, ये ब्रह्मा कुमार समझा रहा है, एकदम परमात्मा प्रत्यक्ष हो, ये अवस्था अपनी रखनी है, ये कंबाइंड स्थिति। बाबा कहते हैं कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाबा के साथ भी हैं और साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। हम बाबा के साथ भी हैं और वो हमारे साथी भी हैं। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में साथी का अनुभव करो। जब स्व की लगन रहे ना तो बाबा कहते हैं उसमें साथ का अनुभव करो कि परमात्मा तो मेरे साथ है, और जब सेवा में लगो तो वो तो मेरे साथी हैं, तो मिल के कोई काम करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो उस अनुभव से करना है, रहना है। तो परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनया हमने, उतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा पाया, तो इन सारी बातों को अपने इस स्थूल शरीर में आकर इस लौकिक जीवन को जी करके इसमें ही तो इन सारी बातों को लागू करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे ना। इस लौकिक जीवन का, इस जन्म का बस एक ही तो उद्देश्य इस ब्रह्मा कुमार को समझ में आता है कि परमात्मा जो ज्ञान रत्न हमें लुटा रहे हैं उसका हम अधिक से अधिक अभ्यास करें। क्योंकि बाबा ने अभी कल की मुरली में भी कहा था ना, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो लंबे समय का अभ्यास करते रहेंगे तब तो अंत घड़ी में सिर्फ बाबा की याद में बड़े मज़े से गोद में बैठ कर जाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।